नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर बुक नेम वर्णिका, जो कि क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी पे बात करेंगे, जिसका लेखक है साबर दहिया। साबर दहिया की कहानी है, उसका कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, ये स्पेशल टेस्ट होगा। ठीक है, श्री गणेशाय नमः। जीवन में जीवन जी का सेवा बहुत भी जरूरी है, इसलिए श्री गणेशाय नमः कहते हैं। प्यारा सा मोटिवेशन है। कहते हैं भाग्य के भरोसे रहेंगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग्य की भरोसे रहेंगे साहब, भाग्य की भरोसे रहेंगे साहब तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। भाग्य के भरोसे रहोगे साहब तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए। कहते हैं प्यारा क्वेश्चन, सबसे 50 गो एमसीक्यू है, मतलब 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी के लेखक है कौन, तो साबर दहिया। कौन है, साबर दहिया। ठीक है, साबर दहिया। कहते हैं दो में धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से, किस भाषा की कहानी है, तो यह कहानी है राजस्थानी। कैसा कहानी है, राजस्थानी कहानी है। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कहानी की मुख्य पात्रा कौन है, केंद्रीय छात्र। कहानी की मुख्य पात्रा सीता है। कौन है, सीता है। ठीक है, सीता। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में सीता के कुल कितने पुत्र है, सीता के कुल 3 पुत्र है, कैलाश, नारायण, बिज्जू। ठीक है, कहते हैं 5 में सीता के सबसे बड़े बेटा का नाम क्या था, तो सबसे बड़े बेटा का नाम नारायण था। कैलाश नाम था। क्या था ना, कैलाश। ठीक है, मझला का नाम था नारायण, छोटका का नाम था बिज्जू। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं सीता के मझले बेटे का नाम क्या था, तभी अभी मैंने बताया कि नारायण। क्या, नारायण। ठीक, नारायण। कहते हैं 7 में सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था, तो आप लोग देखिएगा। सीता के सबसे छोटे बेटे का नाम बिज्जू। क्या नाम था, बिज्जू। ठीक है, कहते हैं आगे 8 में बोला जाता है कैलाश की पत्नी का नाम क्या था। कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, कैलाश की पत्नी का नाम 8 नंबर है, देखिएगा। बोल रहे हैं कैलाश की पत्नी का नाम राधा था। क्या था, राधा। ठीक है, कैलाश की पत्नी के नाम राधा। ठीक है, नारायण की पत्नी के नाम भवरी और बिज्जू की पत्नी के नाम पुष्पा। ठीक है, कहते हैं 9 नंबर में नारायण की पत्नी का नाम क्या था, देखिए दिया हुआ है भवरी। क्या है, 9 में दिया गया है, सॉरी, नारायण की पत्नी है, तो इसका नाम हो जाएगा पुष्पा। क्या हो जाएगा, पुष्पा। ठीक है, सबसे छोटा उसका है भवरी। ठीक, कहते हैं बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिज्जू की पत्नी का नाम भवरी है। ठीक है, कहते हैं सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था, तो घुटन हो रहा था। कैसा हो रहा था, घुटन हो रहा था। ठीक है, कहते हैं आगे की ओर सीता के बेटों ने माँ के खाने के लिए क्या नियम बनाया था। कहते हैं एक महीने बारी बारी का, 2 महीने बारी बारी का, साथ खाने का कुछ नहीं, तो ये एक महीने खाने का बारी बनाया था। ठीक है, कौन बनाया था, तो कैलाश बनाया था ये नियम। ठीक है, क्योंकि कैलाश को ऐसा लगता था कि माँ एक दिन मेरे यहाँ, एक दिन नारायण के यहाँ, एक दिन बिज्जू के यहाँ खाती है, तो ये ठीक नियम नहीं है। इसके लिए हम लोग आपस में विचार करते हैं, और 1 महीना तुम खिलाना, और 1 महीना मैं खिलाऊंगा, 1 महीना बिज्जू खिलाएगा। ठीक है, तो तीनों भाई 1 महीना खिलाएंगे और बारी बारी से मम्मी को खिलाएंगे। ठीक, कहते हैं 13 नंबर में बोलते हैं किसके जन्मदिन पर हलवा बनाया गया था जिस पर विवाद हुआ। कहते नारायण के बेटे के, बिज्जू के बेटे के, कैलाश के बेटे के, सीता के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा। ये नारायण के बेटे के जन्मदिन था। ठीक है, तो नारायण के बेटे के जन्मदिन था, और इसकी पत्नी का नाम हो गया राधा, पुष्पा इसका पत्नी का नाम हो गया पुष्पा, जो कि हलवा बनाए थे और अपनी सीता को देने गई खाने के लिए, तो इसके छोटी तो हुई भवरी, वो मिलके झगड़ा करने लगी। ठीक है,
चलिए आगे की ओर देखते हैं। नारायण की पत्नी पुष्पा पुष्पा ने नारायण की पत्नी पुष्पा ने सीता के लिए क्या भेजा? कहते हैं नारायण की पत्नी पुष्पा के लिए क्या भेजा? तो इसका करेक्ट कहता है खीर भेजा, रसमलाई भेजा, हलवा भेजा, पूरी भेजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का हलवा भेजा था। ठीक है, कहते हैं 15 नंबर में किसने कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है? तो ये किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? कैलाश ने कहा था। ठीक है, कहते हैं आगे की ओर बारी बारी पर छोटे बच्चे किसके पास भागकर आते थे? पिता के पास, माँ के पास, दादी सीता के पास, चाचा के पास। तो करेक्ट आंसर सीता के पास। ठीक है, कहते हैं आगे महीने महीने पूरे होने पर बच्चे दादी से क्या कहते हैं? कहते हैं दादी कल से मेरे यहाँ खाओगी, दादी तुम कल चली जाओगी, दादी रो मत कुछ नहीं। इसका करेक्ट आंसर ई वाला हो जाएगा, ए नंबर, दादी कल से मेरे यहाँ रहोगी। ठीक है, कहते हैं 18 नंबर में सीता को देखकर उसके बेटे क्या महसूस करते थे? गर्व, बोझ, खुशी, प्रेम। करेक्ट आंसर बी होगा, बोझ समझते थे। क्या समझते थे? बोझ। ठीक है, कहते हैं तीनों बेटों ने आपस में बैठकर अंत में क्या फैसला लिया? तो इसका ऑप्शन ए में बोला है साथ रहने का, 50-50 रुपये देने का, घर से निकालने का, नौकरानी बनाने का। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 50-50 रुपये देने का। ठीक है, कहते हैं 20 नंबर में बोला जाता है, 20 में कह रहा है हर महीने बेटे द्वारा माँ को कितने रुपए देने का तय हुआ था? तो हर एक महीने माँ को 50-50 रुपये देने का तय हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में दे रहा है 30 रुपये, ऑप्शन बी में दिया 40 रुपये, ऑप्शन सी में दिया 50 रुपये, डी में दिया 100 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सी नंबर। ठीक है, 50 रुपया। ठीक है, कहते हैं 21 में बोला जाता है 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई, स्वाभिमान को चोट पहुंची, वह रोने लगी, वह हंसने लगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का बी होगा, अपने स्वाभिमान को चोट पहुंची। ठीक है, कहते हैं सीता ने घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया? बहुत खुशी, स्वाभिमान को चोट पहुंचने का, वह रोने लगी, वह हंसने लगी। करेक्ट आंसर बी होगा, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंच गया था। ठीक है, इसके लिए वो घर छोड़ने के लिए राजी हो गई थी। ठीक है, कहते हैं 23 नंबर में सीता किस समय सुबह उठकर घर से निकल गई? तो कहते हैं भोर अंधेरे में, दोपहर में, रात में, शाम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सुबह ही निकल गई थी। क्या निकल गई थी? सुबह ही घर से निकल गई थी, अंधेरा ही थोड़ा था तो निकल गई थी। ठीक है, कहते हैं 24 नंबर में, कहते हैं जब सीता घर से निकली तो उसे आकाश कैसा लगा? छोटा लगा, अनंत और बड़ा लगा, काला और धुंधला लगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का अनंत और बड़ा लगा। ठीक है, कहते हैं 25 में कहानी के अंत में सीता को धरती कैसे लगी? कहते हैं बहुत छोटी, बहुत बड़ी और फैली हुई, घूमती हुई, संकुचित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का बी होगा, बहुत बड़ी और फैली हुई। ठीक है, कहते हैं आगे 26 में बोला जाता है धरती कब तक घूमेगी? कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहते हैं ए में वृद्धा मतलब कि जो विधवा की अपेक्षा दिखाना, राजस्थानी संस्कृति, बच्चों का खेल, पैसों का महत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ये होगा। ठीक है, ए नंबर, जैसे जो भी विधवा की उपेक्षा दिखाता है उसे बता रहा है कहानी में। ठीक है, कहते हैं सीता के पति की मृत्यु के बाद घर की स्थिति कैसी हो गई? बहुत अच्छी हो गई, बिखराव और अलग वाली हो गई, शांत और अमीर हो गई। इसका करेक्ट आंसर ए बी होगा, बिखराव और अलग हो गई। ठीक है, कहते हैं 28 में कहानी में बच्चों द्वारा कौन सा खेल खेला जा रहा था? कहते हैं क्रिकेट खेला जाता है, कबड्डी खेला जाता है,
माई माई रोटी दे। कौन सा खेल खेला जाता है? माई माई रोटी दे, लुका छिपी। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा माई माई रोटी दे। ठीक है, कहते हैं आगे की ओर 29 नंबर में बोला जाता है बच्चों बच्चों के खेल को देखकर सीता को क्या याद आया था? तो कहते हैं ये में अपना बचपन, अपनी वर्तमान लाचारी, कहते हैं बेटों का बचपन, अपनी सहेलियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी, अपनी वर्तमान लचीरा, जो कि उसके साथ बीत रहा था, हो रहा था, वही उसको याद आ गया था। ठीक है, कहते हैं आगे की ओर 30 नंबर में साबर दैया मुख्य रूप से कहाँ के साहित्यकार हैं? कहते हैं सावर दैया मुख्य रूप से कहाँ के साहित्यकार हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार के, राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, राजस्थान के रहने वाले थे वो। ठीक है, कहते हैं कहानी की में सीता के कुल कितने बेटे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, 3 बेटा है। कहते हैं आगे, कहते हैं राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था जिसे लेकर बहस हुई थी? तो कहते हैं ये में बोलते हैं दाल का हलवा, पुआ, खीर, सूजी का हलवा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ये दाल का हलवा बनाया था। किसका हलवा? दाल का हलवा। ठीक है, कहते हैं 33 में सीता के लिए सबसे दुखद बात क्या थी? गरीबी, बेटे का माँ को बोझ समझना, गरीबी, खाना न मिलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बेटे को माँ को बोझ समझना। ठीक है, कहते हैं 34 में तीनों बेटों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत अमीर। बी में बोला है सामान्य, मध्यम वर्गीय। कहते हैं आगे डी में बोला जाता है भिखारी और करोड़पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी नंबर होगा, सामान्य मध्य वर्गीय थे। ठीक है, न ज्यादा अमीर थे, नहीं ज्यादा गरीब थे। ठीक है, चलिए 35 में बोला जाता है, कहते हैं सीता अपने आंसू क्यों पोंछ लेती थी? एक में बोला लोग लाज कारण, बी में बोला है आंख के दर्द के कारण, खुशी के कारण, डर से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ये नंबर होगा, लोक लाज के कारण। जैसे कि समाज में किसी के साथ आप देखते होइएगा, गांव भर में जो भी बेटा मतारी होते हैं, नहीं किसी को खाना उना नहीं मिलता है, जिसके घर में रोज झगड़ा उगड़ा होता है, सास से लेकर बहू से लेकर, तो वो बेचारी अपना खुद चुपचाप रहती है और लाज के कारण कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, कहते हैं तीन बेटे होने पर भी सीता कैसी जिंदगी जी रही थी? महारानी जैसी, भिखारी और दासी की जैसी, स्वतंत्र, खुशी। करेक्ट आंसर भी होगा। कहते हैं 50-50 रुपये देने का फैसला सबसे पहले किसने सुनाया था? तो कैलाश ने सुनाया था। कि ठीक है, जैसे कि इसे पिछले में बता दिया था, कैलाश ने बनाया था नियम। ठीक है, कहते हैं 38 नंबर में बोला जाता है सीता को कब लगा कि आकाश अनंत है? आकाश अनंत ये बोला है जब उसने घर छोड़ा, जब वह सो रही थी, जब वह खाना खा रही थी, जब बेटे लड़ रहे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब वह घर छोड़ी थी। ठीक है, कहते हैं 39 का घर में बहुओं का व्यवहार सीता के प्रति कैसा था? बहुत आदरपूर्ण था। कहते बी में रूखा और ताने मारने वाला। कहते हैं सी में दोस्तान और उदासीन था। तो करेक्ट आंसर होगा 39 का बी नंबर, रूखा और ताने मारने वाला। ठीक है, कहते हैं धरती कब तक घूमेगी का हिंदी अनुवादक किसने किया? तो इसका कोई अनुवादक नहीं था, इसीलिए इसका साबर दैया जी ने ही स्वयं किए थे। ठीक है, कहते हैं आगे, कहते हैं 41 में सीता के बेटों में किस चीज की कमी थी? कहते हैं ए में बोलते हैं पैसों की, बुद्धि की। कहते हैं बी में सी में बोलते हैं नैतिक मूल्यों की, कहते हैं जमीन की। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर का सी नंबर होगा, नैतिक मूल्यों की। ठीक है, कहते हैं 42 में कहानी की शुरुआत मुख्य रूप से किस समस्या से होती है? कहते हैं माँ के भोजन की समस्या से, जमीन का बंटवारा, बीमारी, शादी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा। कहते हैं माँ की भोजन की कमी समस्या। ठीक है, कहते हैं सीता का कौन सा बेटा
अक्सर शांत रहता था। कौन सा बेटा अक्सर शांत रहता था? ये में बोला बिज्जू, कैलाश, नारायण, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने ये, जो कि बिज्जू हमेशा शांत रहता था। क्या रहता था? जो नियम बनता था इसमें ये राजी हो जाता था। ठीक है, कहते हैं 44 में घर में काम करने के बावजूद सीता को क्या मिलता था? तो कहते हैं इनाम मिलता था, दुख दुखकार और कड़वी बातें, कहते हैं प्यार और तारीफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दुखकार और कड़वी बातें मिलते थे। ठीक है, कहते हैं 44 हो गया। 45 बोले धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का क्या अर्थ झलकता है? क्या अर्थ झलकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए में बोल रहा है भूगोल की पढ़ाई की, सीता के दुखों का अंतहीन चक्र का, सी में बोला है धरती का चक्र लगाना, कहते हैं डी में बोलते हैं समस्या का बदलान देना। तो 45 का करेक्ट आंसर हो आप लोगों के सामने बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन होगा? बी, सीता के दुखों का अंतहीन चक्र। ठीक है, कहते हैं 46 में कहते सीता ने मन में अंतिम फैसला लेते समय क्या भावना थी? कहते लाचारी थी, आत्मसम्मान और मुक्ति, क्रोध, बदलाव। कहते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आत्मसम्मान और मुक्ति थी। ठीक है, कहते हैं आगे, कहते हैं 47 में कहते हैं बेटों की इस हरकत से समाज को क्या संदेश मिलता है? नैतिक पतन का, तरक्की का, समझदारी का, आधुनिकता का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का ये नंबर होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी तरक्की का ऑप्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तरक्की का ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन ए ही होगा। कौन होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, नैतिक पतन का मिलता था। ठीक है, कहते हैं सीता की आंखों अस्कर कैसी रहती थी? सीता की आंखें अस्कर कैसी रहती थी? तो कहते हैं हंसती हुई, डबडबाई, आंसू भरी हुई, कहते हैं बंद, क्रोधित। बी नंबर ऑप्शन होगा, डबडबाई, आंसू भरी हुई रहती थी। ठीक है, कहते क्या सीता को किसी एक बेटे के पास रहने का सुख मिला? हाँ, नहीं, उसे ठुकराकर पर घुमाया गया, टुकड़ों पर घुमाया गया, केवल कैलाश के पास, एक केवल बिज्जू के पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उसे नहीं, किसी के पास सुख नहीं मिला, नहीं, उसे टुकड़ों पर घुमाया गया। ठीक है, एक दिन उसके यहाँ खाती थी, एक दिन उसके यहाँ खाती थी, एक दिन उसके यहाँ खाती थी, इसीलिए बोला गया है टुकड़ों पर घुमाती है। ठीक है, कहते हैं 50 में बोला जाता है अंतिम क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। कहते हैं कहानी का अंत कैसा है? कहते हैं सुखांत, कहते हैं करुणा और स्वाभिमान से भरा, कहते हैं स्पेशल वाला, कहते हैं भयानक। कहते हैं इसका हो जाएगा करुणा और स्वाभिमान वाला भरा हुआ है, स्वाभिमान से भरा हुआ। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। कहते हैं 50 में से आप लोग कितना सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और अपना नाम बताइएगा, नाम के साथ कमेंट कीजिएगा और कहां से है ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कहते हैं आपका लक्ष्य ही बताएगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपका मेहनत ही बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। दुनिया वालों को इससे कोई मतलब नहीं होते कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। अगर आप फेल हो गए तो आप नहीं पढ़ते थे, अगर पास हो गए तो आप नहीं भी पढ़ते हुएगा तो ये कहेगा कि पढ़ता था बंदा। ठीक है, तो समाज को लेकर आप लोग को नहीं चलना, आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास बनना है। ठीक है, कहते हैं आगे, कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 10 हुआ। ठीक है, कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाला शॉर्ट आंसर है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। कहते हैं सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती थी? तो करेक्ट आंसर देखिए, कहते हैं बेटों की बेरुखी, बहुओं के ताने और एक एक महीने की बारी से टुकड़ों पर जीने के कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होती थी। ठीक है, कहते हैं सीता
के बेटों ने माँ के खाने के संबंध में क्या नियम बनाया। कहते हैं बेटों ने नियम बनाया कि माँ बारी बारी से हर बेटे के पास एक एक महीना रहेगी और वही खाना खाएगी। ठीक है, वहीं पर क्या करेगा, खाना खाएगा। ठीक है, कहते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर में बोल रहा है, कहता है बच्चों का कौन सा खेल सीता को अपनी स्थिति जैसा लगता। कहते बच्चों का माई माई रोटी दे टोका टोकी छोड़ दे वाला खेल सीता के अपनी स्थिति जैसा लगता है, जहां उसे भी हर महीने अपना घर बदलना पड़ता था। ठीक है, कहते हैं 4 में कैलाश ने माँ के खाने के संबंध में क्या आपत्ति जताई थी। कहते हैं कैलाश ने आपत्ति जताई कि माँ अकेले रहने की ठेका सिर्फ उसने नहीं लिया है। माँ के खाने का खर्च तीनों भाइयों में बराबर बांटना चाहिए। ठीक है, कहते हैं आगे 5 नंबर में बोला जाता है। 5 नंबर में बोला गया है कि नारायण और कैलाश की पत्नी के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ। कहते हैं नारायण की पत्नी द्वारा सीता को जन्मदिन पर हलवा देने और कैलाश की पत्नी ने ताना मार दिया। इसी बात को लेकर दोनों बहुओं में झगड़ा हो गया। ठीक है, कहते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं अंत में बेटों ने माँ के लिए क्या नया फैसला लिया। कहते हैं बेटों ने फैसला लिया कि माँ अब किसी के पास नहीं रहेगी। तीनों भाई को हर महीने 50-50 रुपये देंगे और माँ अपना खाना खुद बना के खाएगी। कहते हैं बताइए क्या ये सही नियम है। जो कि एक माँ को झगड़ा हुआ उसके बहू में, यानी उसके जो कि कैलाश और भवरी की जो भी थी उसके बीच झगड़ा हुआ और इसका भोग किसको भोगना पड़ा, तो सीता को अलग कर दिया गया कि बेटा उसका नियम बनाया था कि 50-50 रुपया हर एक महीना दिया जाएगा उसको और वह सीता अपना खाना खुद स्वयं बनाएगी। ठीक है, कहते हैं आगे बोला जाता है 7 में बोला जाता है 50-50 रुपये महीने देने की बात सुनकर सीता को क्या प्रतिक्रिया हुई। कहते हैं 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका देखिए सही एक लाइन में लिखा हुआ है। कहते हैं यह बात सुनकर सीता के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। क्या लगी, गहरी चोट लगी। उसने सोचा कि जब खुद की ही बनाकर खाना है तो वह बेटों की कहते हैं मोहताज क्यों बनूं। कहते हैं जब खुद को ही बनाकर खाना है तो बेटों की मोहताज क्यों बने। ठीक है, माँ बोली जब खुद की ही बनाकर खाना है तो बेटों की मोहताज क्यों बनी। ठीक है, बात सही है, जब खुद से ही बनाकर खाना है तो बेटों की मोहताज क्यों बनूं। सीता ने घर छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। कहते हैं बेटों द्वारा उसे बोझ समझकर पैसा देने फैसले से उसके आत्मसम्मान पर आत्मसम्मान पर जाग उठा मतलब चोट पहुंचा था। उसने बेटों की यह भीख ठुकराकर घर को छोड़ने का निर्णय लिया। ठीक है, कहते हैं जो भी बेटा जैसे कि उसके आत्मसम्मान पर चोट लगा और उसका बेटा जो भी नियम बनाया उसको ठुकरा दिया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। ठीक है, कहते हैं 9 में बोला जाता है। कहते हैं भोर में घर से निकलते समय सीता को कैसा महसूस हुआ। कहते हैं घर से निकलते समय सीता को महसूस हुआ कि वह बेटों की
कद कद से मुक्त है, बेटों की कैद से मुक्त है, उसके लिए अब धरती बहुत बड़ी और आकाश अनंत है। ठीक है, कहते हैं आगे 10 नंबर, यहाँ पर बात समझे कि नहीं समझे। कहते हैं घर से निकलते समय सीता को महसूस हुआ कि वह अब बेटों के कैद से मुक्त है, अब उसके लिए आकाश और धरती अनंत है, मतलब कहीं भी जाके रह सकती है। कहते हैं 10 नंबर में धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कहते हैं यह शीर्षक बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे धरती गोल घूमती है वैसा ही सीता भी बेटों के चक्कर काट रही थी। घर छोड़ने पर उसे दुखों का यह चक्र थम गया, मतलब घर जब छोड़ा तो उसे उस दुख से उसका कति हुआ, चक्र थम गया। ठीक है, कहते हैं आगे खत्म हो चुका है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया और 5 नंबर वाला बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा 5 नंबर वाला होता है, इसीलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। कहते हैं आगे कहते हैं धरती कब तक घूमेगी कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, कहते हैं यह कहानी एक विधवा औरत सीता के सीता सीता के दुख और स्वाभिमान की है। सीता की दुख और स्वाभिमान की है। पति के मृत्यु के बाद उसके तीनों बेटे उसे बोझ समझते हैं और एक महीने बारी से अपने पास रखने का नियम बनाते हैं। बहुओं के तीनों सहते बहुओं के बहुओं के ताने सहते हुए सीता को दिन काटती है। सीता को बहुए की ताने सुनते काटते ही सीता को दिन काटने पड़ती थी। अंत में रोज झगड़े से तंग आकर बेटे माँ को 50-50 रुपए महीने देने का फैसला करते हैं, ताकि वह अपना खाना खुद बनाकर खा सके। सीता से यह सहा नहीं जाता और वह अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए चुपचाप भोर में घर छोड़कर निकल जाती है। ठीक है, सीता को यह नियम उसको बिल्कुल पसंद नहीं था और सीता को आत्मसम्मान पर चोट पहुंचा, इसीलिए वह अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए वह चुपचाप अपने घर से भोर में निकल जाती है। ठीक है, बस इतना बात लिख देना है। कहते हैं आगे बोला जाता है, कहते हैं सीता का चरित्र कीजिए, वह अपने बेटों से क्या उम्मीद रखती है और उसे क्या मिला। कहते हैं कहते हैं सीता एक बेहतरीन सहनशील, ममताई और स्वाभिमान वृद्धा महिला है। मतलब उसका पति नहीं है, जिसको वृद्धा बोलते हैं, कहते बोलते हैं वृद्धा महिला बोलते हैं। ठीक है, वह अपने बेटों से बुढ़ापे में थोड़े से प्यार, सम्मान और सुकून उम्मीद रखती है, लेकिन बदले में उसे बेटों की बेरुखी, बहुओं के कड़वे ताने, एक महीने का बंटवारा और अंत में एक दासी या भिखारी जैसी स्थिति मिली, जिसने उसे घर छोड़ने पर क्या मजबूर कर दिया। ठीक है, बस इतना बात आपको लिख देना है। ठीक, कहते हैं आगे 3 नंबर में बोला जाता है, 3 नंबर में बोला गया है कि कहते हैं इस कहानी
के माध्यम से समाज की किस समस्या को उजागर किया गया है? तो कहते हैं इस कहानी के माध्यम से समाज इस कहानी के माध्यम से लेखक ने आज के समाज में संयुक्त परिवारों के टूटने और विधवा माता पिता की उपेक्षा की गंभीर समस्या को दिखाया है। आज के स्वार्थी युवक में बच्चे बूढ़े माता पिता को बोझ समझने लगते हैं। यह कहानी संदेश देती है कि बुजुर्गों को केवल रोटी की जरूरत नहीं होती, बल्कि आदर और सम्मान की जरूरत भी होती है। ठीक है, बस इतना बात आपको लिख रहे। जैसे गांव घर में क्या होता है उसको बता देना है, बुजुर्गों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है उसको बता देना है, बस। ठीक है, कहते हैं आगे, कहते हैं 50-50 रुपए देने के फैसले पर सीता ने क्या एकदम उठाया। कहते हैं इस फैसले को सुनकर सीता को लगा कि उसकी हैसियत सिर्फ 150 रुपये की रह गई और वह बेटे उसे भिखारी समझ रहे हैं। उसका स्वाभिमान जग उठा। उसने बेटों के टुकड़ों और पैसों पर पलने बजाय अपनी आजादी चुनी और एक दिन सुबह अंधेरे में चुपचाप घर छोड़कर चली गई ताकि मेहनत मजदूरी करके सम्मान से जी सके। ठीक है, कहते हैं आगे 5 नंबर अंतिम क्वेश्चन है, बोला जाता है यहाँ पे, तो कहानी के अंत में आकाश अनंत है और धरती बहुत बड़ी है, यह क्या अर्थ है? कहते हैं इसको अर्थ को समझना है। कहते हैं जब तक सीता घर में थी बेटों की बंदिश मतलब बंधी हुई थी। बेटों की बंदिशों के कारण उसका जीवन घुटन भरा हुआ था। लेकिन जब उसने स्वाभिमान के लिए घर की चौखट लांघी तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत बड़ी है। वह कभी भी मजदूरी करके पेट पाल सकती है। आकाश अनंत है। अनंत का अर्थ है कि वह बेटों के अपमान और दुखों के चक्र से पूरी तरह आजाद मुक्त हो चुकी है। कहने का मतलब है जो कि बेटा उसका कैद करके रखा हुआ था और वह घर से छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से आजाद और मुक्त है। ठीक है, कहते हैं आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप लोग इतना रिवीजन करके रखिएगा और हमको बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं आगे आपको ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है 50 में से आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 50 में से कितना सही हुआ है कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ है। ठीक, और कैसा लगा पढ़ के ये भी बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और शाम में 8:30 बजे आप लोगों के व्याकरण के लिए भी व्याकरण का भी टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लव यू। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, इससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, लव यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।